नमस्कार, प्रभास अक्षय न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। लंबे समय तक भारत पर राज करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी बंद हो रही है। कभी एशिया और खासकर भारत की तकदीर तय करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी एक बार फिर इतिहास के पन्नों में सिमट गई है। इस बार उसका अंत किसी साम्राज्य के पतन की तरह नहीं, बल्कि लंदन में एक लग्जरी रिटेल कारोबार के दिवालिया होने के रूप में हुआ है। हम आपको बता दें कि करीब 152 वर्ष पहले निष्क्रिय हो चुकी मूल ईस्ट इंडिया कंपनी को वर्ष 2010 में भारतीय मूल के ब्रिटिश कारोबारी संजीव मेहता ने इसके नाम के अधिकार खरीदकर फिर से जीवित किया था। उस समय इसे औपनिवेशिक इतिहास पर प्रतीकात्मक पलटवार के रूप में देखा गया। दुनिया भर के मीडिया में सुर्खियां बनी कि जिस कंपनी ने भारत पर शासन किया, अब वह एक भारतीय के स्वामित्व में है। लेकिन अब यह आधुनिक कंपनी भी समाप्त हो गई है। द संडे टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी लिमिटेड ने अक्टूबर 2025 में परिसमापक नियुक्त कर दिए। कंपनी पर 6 लाख पाउंड से अधिक की देनदारी अपने मूल समूह के प्रति थी, जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में पंजीकृत था। इसके अलावा उस पर टैक्स बकाया और कर्मचारियों के वेतन से जुड़ी भारी राशि भी बाकी थी। लंदन के मैफेयर स्थित 97 न्यू बॉन्ड स्ट्रीट पर बना इसका शानदार स्टोर अब खाली बताया जा रहा है और वह किराए पर उपलब्ध है। कंपनी की वेबसाइट भी बंद हो चुकी है। इससे जुड़ी अन्य कंपनियां जिनके नाम में ईस्ट इंडिया शब्द शामिल था, वह भी भंग कर दी गई हैं। हम आपको बता दें कि 2010 में मैफेयर में लगभग 2000 वर्ग फुट का भव्य स्टोर खोला गया था। यहां प्रीमियम चाय, चॉकलेट, मिठाइयां, मसाले और अन्य विलासिता से जुड़ी वस्तुएं बेची जाती थीं। इसे ब्रिटेन के प्रसिद्ध स्टोर फोर्टनम एंड मैसन जैसी श्रेणी में रखा गया था। संजीव मेहता ने इसे औपनिवेशिक प्रतीक को सकारात्मक पहचान देने का प्रयास बताया था। वर्ष 2017 में दिए गए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि ऐतिहासिक कंपनी आक्रामकता पर बनी थी, लेकिन आज की कंपनी करुणा और सहयोग की भावना से प्रेरित है। फिर भी व्यावसायिक चुनौतियों और वित्तीय दबावों के बीच यह प्रयोग ज्यादा समय तक टिक नहीं सका। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का यह दूसरा अवसान भी इतिहास में दर्ज हो गया है। हम आपको बता दें कि मूल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ I के शाही चार्टर के तहत हुई थी। इसे पूर्वी देशों, खासकर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ मसालों और अन्य वस्तुओं के व्यापार के लिए बनाया गया था। यह दुनिया की शुरुआती संयुक्त पूंजी कंपनियों में से एक थी, जिसमें निवेशक शेयर खरीदकर लाभ और जोखिम दोनों में भागीदार बनते थे। 1612-13 में इसने सूरत में अपनी पहली व्यापारिक चौकी स्थापित की थी। धीरे धीरे इसे कैप ऑफ गुड होप के पूर्व में ब्रिटिश व्यापार पर एकाधिकार मिल गया था। 18वीं सदी तक यह कंपनी व्यापारिक संस्था के साथ साथ एक राजनीतिक शक्ति बन गई थी। उसने किले बनाए, स्थानीय शासकों से संधियां की और प्रतिद्वंदी यूरोपीय शक्तियों तथा भारतीय राज्यों से युद्ध लड़े। 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल पर उसका नियंत्रण स्थापित हो गया और वह टैक्स वसूली, न्याय व्यवस्था तथा प्रशासन चलाने लगी। अपने चरम पर रहने के दौरान उसके पास लगभग 2.5 लाख सैनिकों की निजी सेना थी, जो उस समय की ब्रिटिश सेना से भी बड़ी थी। वह मसाले, कपास, रेशम, चाय और नील जैसे उत्पादों के वैश्विक व्यापार का बड़ा हिस्सा नियंत्रित करती थी। हम आपको याद दिला दें कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को व्यापक शोषण और दमन के लिए याद किया जाता है। नकदी फसलों की जबरन खेती, कठोर कर व्यवस्था और निर्यात नीतियों ने कई क्षेत्रों में अकाल को और भी भयावह बना दिया था। बंगाल के अकाल में लाखों लोगों की जान गई थी। 1857 का विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, कंपनी शासन के अंत की शुरुआत साबित हुआ था। 1858 में ब्रिटिश सरकार ने सीधे नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था और भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना हुई थी। 1874 में ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह भंग कर दिया था। देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक व्यापारिक संस्था साम्राज्य निर्माता बन सकती है। उसने आधुनिक भारत, ब्रिटेन और वैश्विक अर्थव्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया, लेकिन साथ ही अन्याय और पीड़ा की लंबी छाया भी छोड़ी। अब जब लंदन में उसका पुनर्जीवित रूप भी बंद हो गया है, तो यह इतिहास के एक अजीब पुनरुत्थान का भी अंत है। कभी भारत पर शासन करने वाली कंपनी का नाम अब फिर से अतीत की याद बनकर रह गया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।